जय हिंद स्टूडेंट्स। आज आपको द जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ लेसन में, जो कि क्लास 12th से आता है, उसमें आपको कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है वो मैं आपको सिखा रहा हूँ। और ये एग्जाम के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में आ भी चुके हैं, बहुत से क्वेश्चन इसमें रिपीट हो चुके हैं एग्जाम में। और इनको आप सीखिए, समझिए, लिखना सीखिए, जिससे आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ सकें, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ सकें। तो सभी कैंडिडेट्स इसको ध्यानपूर्वक समझिए, सुनिए और लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, आंसर सही देने की प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है। सबसे पहले तो इस लेसन का नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, धरती के छोर तक की यात्रा, पृथ्वी के छोर तक की यात्रा, अंत तक की यात्रा। तो उसके राइटर हैं, ये नाम लिखा हुआ है, राइटर से है तिशानी दोषी, इनका नाम है तिशानी दोषी, इसके राइटर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द ऑथर रीच एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका कहाँ है? ये हमारी पृथ्वी का साउथ पोल है ना। साउथ पोल के पास दक्षिणी ध्रुव है, अंटार्कटिका है, वहां पर बहुत सारा एरिया जमा हुआ है बर्फ से, निर्जन स्थान है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर रीच एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका तक लेखक कैसे पहुंचा? वो ऑथर है, एंटार्क्टिका तक कैसे पहुंचा? आंसर है, दे ट्रेवल्ड ओवर 100 आवर्स। उन्होंने लगभग 100 घंटे से ऊपर की यात्रा की। इन कॉम्बिनेशन ऑफ अ कार, वो किससे गए? पहले तो गाड़ी से गए, कार से गए, एन एरोप्लेन वायुयान से गए, एंड ए शिप, और शिप से गए। लगभग 100 घंटे से ऊपर की उन्होंने जर्नी की। तो तीन से गए, एक तो अपनी गाड़ी से, कार से गए, फिर आगे कुछ यात्रा उन्होंने एरोप्लेन से की, और फिर शिप जो होता है जहाज पानी का, उससे यात्रा की, तब वो एंटार्क्टिका पहुंचे। इन दिस वे, इस प्रकार दे रीच्ड एंटार्क्टिका। हो गया क्वेश्चन एकदम क्लियर, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आता तो ऐसे आप इसका आंसर देख सकते हो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द वंडर ऑथर रियलाइज्ड रीचिंग एंटार्क्टिका। क्या उसने अचंबा देखा और अंटार्कटिका में पहुंचकर उसको क्या अजीब सी चीज लगी? देखिए, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया 2022 में, समझ गए? 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। और या तो इस तरीके से या फिर दूसरे तरीके से भी यही क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डिड द ऑथर फील व्हेन ही रीच्ड अंटार्कटिका। ऑथर, जब लेखक अंटार्कटिका में पहुंचा तो उसको कैसा महसूस हुआ? ये भी क्वेश्चन मिलता जुलता ही है, ये 2023 में आया। तो या तो ये क्वेश्चन और करके, अथवा ये क्वेश्चन, दोनों का आंसर एक सेम है। ठीक है ना, दोनों का आंसर सेम है, वही आंसर है एक्सपेंसिव। बहुत खर्चीला था, है ना, महंगा पड़ा था ना, कि बहुत वहां तक जाने में बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है। नहीं, एक्सपेंसिव मतलब विस्तार, बहुत विशाल उसमें था, विशाल एरिया में फैला हुआ था, ये विस्तृत एरिया में फैला हुआ था। ठीक है, व्हाइट लैंडस्केप, बहुत विस्तृत था, फैला हुआ था, व्हाइट लैंडस्केप, सफेद चादर बिछी हुई थी जमीन पर, बर्फ की चादर, वहां बर्फ जमी रहती है हमेशा। तो वहां व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन, और ऐसा लगता था कि यहाँ पर धरती आसमान मिल रहे हैं। ब्लू कलर का आसमान लगता था धरती को छू रहा है, दूर तक निगाह जाती थी, बर्फ और आसमान का जैसे लग रहा था मिलन हो रहा। अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन एंड इट्स इमेंसिटी
एंड आइसोलेशन, और एकांत, निर्जनता, एकांत, वहां कोई आदमी जीव जंतु नहीं दिखाई देता, वॉज वंडरस अबाउट एंटार्क्टिका, वहां बहुत आश्चर्यजनक था। पहली बार देखा इतना निर्जन स्थान, एकांत, कोई नहीं, कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं, किसी इंसान की वो नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई जानवर नहीं दिख रहा था, बिल्कुल बर्फ की चादर ढकी हुई थी, लगता था धरती आसमान मिल रहे हैं। तो अजीब सी जगह उसने देखी थी अंटार्कटिका में। तो ये इसका आंसर हो गया। एक्सपेंसिव white landscape and uninterrupted blue horizon and its immensity and isolation was wondrous about Antarctica। समझ गए? तो इस तरह से आंसर लिखना सीखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको। व्हाट वाज गोंडवाना, है ना, ये क्वेश्चन है। गोंडवाना क्या है? गोंडवाना किसको कहते हैं? ये क्वेश्चन आया, व्हाट वाज गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 650 मतलब 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 650, 6,500 लाख वर्ष पहले, 6,500 लाख वर्ष पहले, इसका मतलब 6.5 करोड़ वर्ष पहले। ठीक है, 6.5 करोड़ वर्ष पहले अ जाइंट एमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, एक बहुत बड़ा सुपर कॉन्टिनेंट था, महाद्वीप था, गोंडवाना। वो एक था, गोंडवाना था, बहुत बड़ा लैंड वो था, द्वीप था, महाद्वीप था, बहुत बड़ा। ये जाइंट एमालगमेटेड सदर्न सुपर कॉन्टिनेंट, महाद्वीप से भी महाद्वीप था, बहुत बड़ा था वो गोंडवाना, जिसका नाम था। डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में वो था। 6.5 करोड़ वर्ष पहले, 650 मिलियन, 650, 6,500 लाख साल पहले गोंडवाना लैंड था, बहुत बड़ा, महाद्वीप से भी महानतम विराट द्वीप था, बस ये मान लो। इन डिड इंडीड एग्जिस्ट, वास्तव में था। सेंटर्ड रफली अराउंड द प्रेजेंट डे एंटार्क्टिका, आज का जो एंटार्क्टिका है उसके आसपास वो फैला हुआ था गोंडवाना। ठीक है, तो ये था गोंडवाना। इसका आंसर आज इस तरह से लिखना है आपको। नेक्स्ट है, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे, आज का, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड विच वी नो टुडे, आज का जो ग्लोब है, वर्ल्ड का जो ग्लोब है, नक्शा है, वो कैसे बना जो आज हम देख रहे हैं। तो इसका आंसर है, गोंडवाना वाज फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, गोंडवाना एक सिंगल विराट द्वीप था, महाद्वीप से भी विराट था, वाज फोर्स्ड टू सेपरेट इनटू कंट्रीज, उसको अलग अलग देशों में वो विभाजित हो गया, अलग अलग एरिया में, देशों में वो विभक्त हो गया, बट गया। द ग्लोब वाज शेप्ड मच एज वी नो इट टुडे, और उससे ग्लोब का निर्माण हुआ, उससे वर्ल्ड के नक्शे का निर्माण हुआ। अ कोल्ड सर्कमपोलर करंट वाज क्रिएटेड, एक जो ठंडी धारा निकली समुद्र से, बहने लगी, और वो उसका जन्म हुआ। एक जो ठंडी धारा जो इसके आसपास घूमती थी, गोंडवाना के आसपास बह रही थी समुद्री धारा, उसका जन्म हुआ, ठंडी धारा, कोल्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज वन फील इन एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में किसी व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। हाउ डज इट इज कैप्चर्ड विजुअली, इसका आंखों को दृश्य इसका कैसा लगता है। तो इसका आंसर में लिख सकते हैं आप,
बाई विजिटिंग द एंटार्क्टिका, मतलब एंटार्क्टिका को देखते हुए वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ जाते हैं, द अर्थ पास्ट, हमें पृथ्वी का इतिहास मालूम पड़ जाता है। प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का अंदाजा लग जाता है। जब अंटार्कटिका जाते हैं तो हमें अंदाजा लग जाता है पृथ्वी का इतिहास क्या, कैसे बनी, और वर्तमान क्या और फ्यूचर क्या होगा पृथ्वी का, इससे हमें आइडिया लग जाता है। A visit there can teach the next generation to understand the value of our planet. वहां अगर कोई जाता है, अंटार्कटिका में विजिट करता है, तो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है, संतानें हैं, वो समझती हैं, समझ जाती हैं कि हमारे प्लानेट है, अर्थ है, हमारा प्लानेट है अर्थ, उसकी क्या वैल्यू है, उसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है, हमारी धरती की क्या अहमियत है। अंटार्कटिका में जाके पता पड़ता है असली चीज कि हमारी धरती कैसी है, कितनी सुंदर है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अंटार्कटिका ऑल्सो होल्ड्स विद इन इट्स आइस कोर, अंटार्कटिका में बर्फ के नीचे 500,000 years old कार्बन रिकॉर्ड्स, लगभग 500,000, मतलब 500,000 का मतलब होता है 5 लाख साल पहले, 5 लाख साल पहले के ओल्ड कार्बन रिकॉर्ड हैं जीव जंतुओं के, जो दब चुके हैं, उसमें उनके अवशेष हैं उस अंटार्कटिका में। 5 लाख वर्ष पहले के दबे हुए अवशेष, जीवों के, जंतुओं के, वनस्पति के अवशेष उसके बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। हेल्प अस स्टडी टू क्लाइमेटिक चेंज बाई ग्लोबल वार्मिंग, उससे हमें क्लाइमेटिक चेंज मतलब वातावरण के बदलाव के बारे में, जलवायु परिवर्तन के बारे में हमें जानकारी मिलती है। बाई ग्लोबल वार्मिंग की जलवायु कैसे बदलती है ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा, हमारी अर्थ वार्म हो रही है, गर्म हो रही है, जलवायु दिनों दिन गर्म हो रही है, तो वहां जाके हमें पता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और समझ सकते हैं, व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, क्या था ये स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, तो समझ लीजिए, आंसर इसका लिखेंगे, द प्रोग्राम वॉज स्टूडेंट्स ऑन द आइस, एक प्रोग्राम था स्टूडेंट्स ऑन द आइस विद द मोटिव टू गिव हाई स्कूल स्टूडेंट्स, मतलब जो हाई स्कूल के स्टूडेंट थे उनको वहां ले जाना, आइस पे उस एरिया में ले जाना, इसका मोटिव था। एंड द एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, उनको ज्ञान मिले, शैक्षणिक ज्ञान मिले, उनको टूर पे ले गए थे अंटार्कटिका। अपॉर्चुनिटी टू डू द स्टडी ऑफ अंटार्कटिका, उनको मौका मिला था एजुकेशनल, किस वहां शिक्षा ग्रहण करें, नॉलेज सीखें वहां पे, अंटार्कटिका की स्टडी करें लोग, बच्चे स्टूडेंट्स लोग, इसलिए वो ये प्रोग्राम रखा गया था, तो इसका नाम रखा गया था स्टूडेंट्स ऑन आइस, बर्फीले स्थान पर बर्फ में बच्चों को ले जाना। दिस वॉज द मेन मोटो ऑफ this program. So these are very important questions. You can just read it again and again and understand. इनको रीड करिए, अंडरस्टैंड कीजिए और इनको लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, जिससे हो सकता है कि कोई अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इजीली लिख सकें। रोज प्रैक्टिस, मुझे लगता है कि 1 से 1.5 घंटे में आपको ये सारे याद हो जाएंगे और लिखना सीख जाएंगे। लिखिए, याद कीजिए, फिर लिखिए तुरंत, फिर याद कीजिए इसको, फिर लिख के देखिए, इसको याद कीजिए 1-2 बार, फिर लिख के देखिए, ऐसे सारे क्वेश्चन आपके 1.5 से 2 घंटे में ये सारे आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बट मेहनत कीजिए जिससे आपके एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आ सके। ओके, नाउ ऑल द बेस्ट, गुड लक टू यू फॉर एग्जाम, हैव ए नाइस टाइम, एंड इस वीडियो अच्छी लगी तो इसको फटाफट लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, हैव ए ग्रेट टाइम।